Hello friends, welcome to my channel Study My Way. In this video I will discuss about motion. Okay? तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स में क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स होती है, या तो वो रेस्ट में हो जिसे स्टेशनरी भी कहते हैं, या तो वो मोशन में होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना या मोशन में होना इसे हम कैसे कंसिडर करते हैं? इसे हम कंसिडर करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होती है? रेफरेंस पॉइंट है, वो ऑब्जेक्ट है, वो सराउंडिंग है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को कि ये रेस्ट में है या मोशन में। इस विथ रिस्पेक्ट इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ। विथ रिस्पेक्ट मीन्स हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ इस पिक्चर में हम देख रहे हैं अ गर्ल राइडिंग ए बाईसाइकिल। तो इसमें गर्ल की पोजीशन को देखते हैं। साइकिल के रिस्पेक्ट में गर्ल की क्या पोजीशन है? साइकिल के रिस्पेक्ट में गर्ल क्या है? सीटिंग पोजीशन में, मतलब गर्ल क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल क्या है? रेस्ट में। दूसरी तरफ हम सेम उसी एग्जांपल को देखते हैं। रोड के रिस्पेक्ट में गर्ल की क्या स्टेट है? गर्ल क्या कर साइकिल क्या हो रही है? मूव हो रही है। किसी टाइम इंटरवल पे वो चेंज होती जा रही है, मूव हो रही है, वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे रोड के रिस्पेक्ट में गर्ल क्या है? मोशन में है। क्लियर? दोनों बात समझ में आई? रेस्ट और मोशन ये हम रिस्पेक्ट में बताते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम इसे कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो सबसे पहले हम रेस्ट के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विथ टाइम। जो कि हम गर्ल के एग्जांपल में देख रहे हैं। गर्ल इज सिटिंग ऑन अ साइकिल, बाईसाइकिल। यहाँ पे वो बैठी हुई है बाईसाइकिल पे, तो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है। साइकिल ये टाइम कुछ भी थोड़ी देर के बाद टाइम जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी पोजीशन स्थिति वही है। गर्ल गर्ल क्या है? बैठी हुई है। तो साइकिल के रिस्पेक्ट में गर्ल क्या है? रेस्ट में है। मोशन के बारे में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस इन अ गिवन टाइम। रोड के रिस्पेक्ट में गर्ल मोशन में है। क्यों? जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, गर्ल के साइकिल क्या हो रही? मूव हो रही है। गर्ल भी साइकिल के साथ मूव होके रोड से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रोड के रिस्पेक्ट में गर्ल क्या है? मोशन में है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइक फायरिंग अ बुलेट। बंदूक से जब गोली निकलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो यहाँ पे मोशन क्या है? लीनियर मोशन। उसके बाद आते हैं हम सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन मीन्स यहाँ पे जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होती है। उसके बाद एक है रोटेशनल मोशन, ये भी सर्कुलर पाथ में होती है, बट दोनों के बीच कंपैरिजन क्या है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल में कंपैरिजन देखने के लिए हम एक एग्जांपल ही लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं प्लैनेट से, हमारे सोलर सिस्टम से अर्थ को लेते हैं। हमें पता है रोटेशन ऑफ अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट। तो ये रोटेशन है क्या? जब अर्थ में रोटेशन होती है तो मीन्स वहां पे अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बट एक स्पिन पे कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे कर रही है। तो इस केस में क्या होता है? ये जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ से पास हो रही है। ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अर्थ के अंदर ही है, अर्थ के स्पिन से ही रोटेशन हो रही है। तो जब सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो, मीन्स एक ही जगह लाई करे, तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। जबकि अब इसी इसी एग्जांपल को देखते हैं। अर्थ अर्थ के एग्जांपल देते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को देखते हैं। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि जब अर्थ सर के चारों तरफ घूम रही है तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? वो सन है, सन के चारों तरफ घूम रही है। एक्सिस क्या है रोटेशन की? जो सर्कल बना रही है उसकी एक्सिस क्या है? वो सन है। सन के चारों तरफ ही तो वो सर्कल बना रही है। जबकि जो मास है, सेंटर ऑफ मास क्या है? वो अर्थ है। सेंटर ऑफ मास अर्थ से पास हो रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सन है। इन दोनों के बीच गैप है, ये दोनों एक ही जगह लाई नहीं कर रही है। जब सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो उन दोनों में गैप हो, एक ही जगह लाई नहीं करे, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये है टू एंड फ्रो मोशन। इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मंदिर की घंटी को लेते हैं। यहाँ पे मोशन कैसी होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है। ओके, उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक सुनकर ही लग रहा है कि ये फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में मोशन होती है। इसमें जो मोशन है वो रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है? एक इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके एग्जाम्पल में हम पेंडुलम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं।
क्वांटिटीज क्या है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब मेजर करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटीज। इस क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स पाथ कवर, वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस को ले रहे हैं, मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे जरूरी नहीं है। टेम्परेचर के लिए, टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ हम सेकंड में टाइम बता देते हैं। उसके बाद हम आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। लाइक फोर्स, वेट, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं होगी। ओके, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक पानी की बोतल लेते हैं, अगर पानी की बोतल की ढक्कन को हम खोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो पानी के ढक्कन को हम क्लॉक कैसे खोल रहे हैं, इसे हम खोल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ढक्कन नहीं खोल रही तो हम क्या करते हैं, फोर्स को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद भी ये हम इसे ट्राई करते हैं तो भी पानी की ढक्कन, बॉटल की ढक्कन नहीं खुलती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ाने पे भी यहाँ पे हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसी ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ढक्कन खुल जाती है। फोर्स यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब फोर्स सेम है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया हमने। तो यही है वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो वेक्टर क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ओके, अब हम देखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी ना किसी वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, लेकिन इस वैल्यू के साथ एक हम यूनिट भी लिखते हैं। जब तक कि इसमें हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर लिखते हैं, या किलोमीटर, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। तो ये सब क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब हम यूनिट्स के बारे में देखते हैं। यूनिट्स क्या होती है, जो नंबर किसी भी, जैसे लेंथ है 5, अगर हम 5 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन 5 में अगर मीटर लिखती है तो ये लेंथ की बात हो रही है। सिस्टम ऑफ यूनिट होती है इंटरनेशनल होती है, मीन्स यूनिवर्सल होती है। अगर किसी किसी इंसान का वेट अगर इंडिया में 50 kg है, तो वह अगर किसी अदर कंट्री जाए, आउट ऑफ इंडिया जाए, तो भी वेट सेम होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या इंटरनेशनल है। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है, उसे हम एक बार देखते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं। ये सब जो है ये बेसिक है। ऐसा यूनिट जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ये बेस यूनिट्स है। इसी यूनिट से हम किसी भी अदर अदर यूनिट्स को इसी यूनिट से हम डिराइव करते हैं। जैसे कि फोर्स, फोर्स को हम इसी से डिराइव करते हैं। ओके, वेट, वेट को भी इसी से डिराइव करते हैं। यहाँ पे टाइम है को सेकंड में कर रहे हैं, ये सब बेसिक है। ओके, बात समझ में आ गई, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये यूनिवर्सल है। ओके, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिस्टम ऑफ यूनिट को नहीं मेंशन करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये चैप्टर मोशन चैप्टर, ये जो वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।